हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन वंदना गुप्ता। दोस्तों, मैं इस चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए राजभाषा से रिलेटेड नया वीडियो लेकर आई हूं, जो किसी भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद का नोट्स तैयार किया है और वो मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजभाषा अधिनियम 1963 की कौन सी धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा धारा 8। धारा 8 के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। धारा 3 सेक्शन 1 का संबंध किससे है? तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों, हिंदी को प्रयोग में लाया जाएगा, साथ ही उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित रूप से कब पारित हुआ? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 16 दिसंबर 1967। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1965 के बाद हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग जारी रखने हेतु। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं हैं। अगर बात करेगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। चलिए मैं उसको विस्तार से बता देती हूँ। अनुसूचित 8B कुल भाषा जो है वो है 22। अनुच्छेद जो है वो 344 सेक्शन 1 और 351। प्रथम भाषा मतलब पहली भाषा जो है वो है असमिया। आखिरी भाषा यानी कि अंतिम भाषा जो है वो है संथाली, और विदेशी भाषा जो है वो है नेपाली। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुल जो 22 भाषाएं हैं उनके नाम आपको बता देती हूँ। पहली भाषा जो है वो है असमिया, दूसरी उड़िया, तीसरी उर्दू, फिर कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी। दोस्तों, सिंधी भाषा जो है वो 1960। नेक्स्ट, राजभाषा आयोग का गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 344 सेक्शन 1 में। और यदि बात करें कि राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 7 जून 1955 में। नेक्स्ट, संसदीय राजभाषा समिति का गठन वर्ष है, मतलब कि किस वर्ष में गठन किया गया संसदीय राजभाषा समिति का? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1976 में। और यदि बात करता है कि संसदीय राजभाषा समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो वो अगर हम बताएंगे उसका राइट आंसर होगा 344 सेक्शन 4 में। और यदि उसी में क्वेश्चन बनता है कि संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो दोस्तों उसका सही जवाब होगा भारत का गृह मंत्री। इस तरह आप देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन बनाया है और तीनों का राइट आंसर भी दिया है। नेक्स्ट, हिंदी राजभाषा का विकास किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 351 में। नेक्स्ट, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों में प्रयोग होने वाली भाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 348 में। नेक्स्ट, राज्यों की बीच भाषा का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? मतलब जो दो राज्यों के बीच की भाषा का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 346वें अनुच्छेद में। नेक्स्ट, राजभाषा आयोग का गठन पहली बार किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर खेर। नेक्स्ट, राजभाषा का सर्वोच्च समिति कौन है, मतलब कौन होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय हिंदी समिति। और यदि बात करता है कि राजभाषा केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। देखिए, इसमें और भी क्वेश्चन निकल के आ रहा है।
राजभाषा केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? पहले अध्यक्ष की बात किया तो वो प्रधानमंत्री, और अब उपाध्यक्ष अगर पूछेगा तो वो होगा राइट आंसर गृह मंत्री। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है कि राजभाषा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 41 यानी कि 41 होती है। नेक्स्ट, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एक वर्ष में कितनी बार समिति की बैठक होती है? मतलब नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक वर्ष में कितनी बार बैठक होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 2 बार, मतलब वर्ष में 2 बार। अगर बात करता है कि नगर राजभाषा, नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 9, कुल 9 धाराएं हैं। यदि बात करता है कि राजभाषा अधिनियम कब संशोधित हुआ, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1967 में। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम धारा 4 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा राजभाषा के संबंध में समिति। देखिए दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है कि राजभाषा अधिनियम किस राज्य पे लागू नहीं होता है? तो दोस्तों वो सही जवाब होगा इसका जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर पे राजभाषा अधिनियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 कब लागू हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1965। नेक्स्ट, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब किसने की? मतलब दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने, जो कि 1918 में किया था। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के लिए हिंदी शिक्षण योजना की स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जुलाई 1955। नेक्स्ट, सिंधी को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष में मिला? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1967 में। नेक्स्ट, पहली बार UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने सन 1977 में भाषण दिया था। उस समय जब उन्होंने भाषण दिया तो उस समय वे विदेश मंत्री थे। नेक्स्ट, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। अगर बात करता है कि 8वीं अनुसूची प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, मतलब 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं सम्मिलित थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उस समय केवल 14 भाषाएं ही सम्मिलित थी। नेक्स्ट, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को शामिल किया गया। किस वर्ष में? तो वर्ष होगा 1992 में। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 10 जनवरी। और अगर बात करेगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो उसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर। नेक्स्ट, 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मॉरिशस। नेक्स्ट, 2018 में मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डोडो पक्षी। मॉरिशस का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम है डोडो। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नागपुर में 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट, मैला आंचल के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती किसने कहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा श्री हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट, अनुच्छेद 120 में क्या वर्णन किया गया है? तो इसमें बताएंगे आप लोग कि संसद में प्रयोग होने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी। अगर बात करेगा कि अनुच्छेद 210 में
क्या क्या बताया गया है या क्या दर्शाया गया है? तो दोस्तों इसमें आप लोग बताएंगे विधानमंडल की भाषा है, जिसमें अंग्रेजी या हिंदी हो सकती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 343 में क्या बताया गया है? तो संघ की यह राजभाषा हिंदी है, इसकी लिपि जो है वो देवनागरिक है। आगे, अनुच्छेद 344 का संबंध में क्या बताया गया है या किस चीज़ का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों इसमें लिखा जाएगा कि राजभाषा के संबंध में आयोग, संसद की समिति। अगर अनुच्छेद 345 की चर्चा करें तो उसमें राज्य भाषा की भाषा। अनुच्छेद 346 में क्या दर्शाया गया है अगर पूछता है, तो उसके अंतर्गत हम लिखेंगे एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ राज्य के बीच पत्राचार की ये भाषा है, उसकी बात की गई है। अगर अनुच्छेद 347 में पूछता है कि इसमें ये क्या है या क्या इसमें वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, किसी राज्य की जनसंख्या किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 348 में क्या वर्णन है? तो दोस्तों इसमें लिखेंगे उच्चतम एवं उच्च न्यायालय में प्रयोग होने वाली भाषा के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अगर अनुच्छेद 350 की बात की जाए कि उसमें क्या वर्णित है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों आएगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा के बारे में बताया गया है। और अगर अनुच्छेद 351 में बात की जाए कि उसमें क्या है, तो हिंदी भाषा के विकास के बारे में उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रेल मंत्री। नेक्स्ट, क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा महाप्रबंधक, जैसे कि हम लोग उनको जीएम कहते हैं। नेक्स्ट, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1456 काशी में। और अगर बात करेगा कि कबीरदास के गुरु कौन थे, तो उनके गुरु जो थे वो हैं रामानंद। और यदि बात करेगा कि कबीरदास जी की मृत्यु कब हुई थी, तो दोस्तों उनका राइट आंसर है कबीरदास जी की मृत्यु 1576 में मगहर यानी कि बिहार में हुआ था। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का घराना कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बनारस। नेक्स्ट, अविमुक्त क्षेत्र, ज्ञान की नगरी, भारतीय धार्मिक राजधानी, द्वीपों का शहर, मंदिरों, घाटों और गलियों का शहर किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है काशी। रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सन 1905 में। कवि वचन सुधा के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। DLW का पहला डीजल इंजन इंजन कौन सा है? तो दोस्तों इसका जवाब है, राइट आंसर है, डीजल इंजन जो है पहला DLW में बना था उसका नाम है कुंदन, जो कि 3 जनवरी 1964 में बना। नेक्स्ट, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 12, कुल 12 नियम हैं। राजभाषा नियम कितनी बार संशोधन हुआ? राजभाषा नियम में कितनी बार संशोधन हुआ? तो दोस्तों राजभाषा नियम में कुल 3 बार संशोधन हुआ, जो कि वर्ष 1987 में, 2007 में और 2011 में। नियम 1 में क्या अब पूछेगा कि नियम 1 में किसका वर्णन है, तो उसमें हम लिखेंगे संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। नियम 2 में क्या है, तो उसकी परिभाषा बताई गई है। नियम 3 में क्या है, राज्यों आदि और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में पत्राचार। नियम 4 में क्या है, तो केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार। नियम 5 में क्या वर्णन किया गया है, तो हिंदी में पत्रों को जवाब हिंदी में देना। नियम 6 में किसका वर्णन किया गया है, तो उसमें हम लिखेंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग।
अब नियम 7 की बात करते हैं कि उसमें क्या वर्णन है, तो उसमें है आवेदन और अभ्यावेदन। नियम 8 में क्या है, तो उसमें हम देखेंगे कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना और हिंदी या अंग्रेजी, टिप्पणियों का लिखा जाना जो हिंदी या अंग्रेजी में दोनों में हो सकता है। अब नियम 8 की बात करते हैं, नियम 9 की बात करते हैं कि इसमें क्या होगा, तो हिंदी में प्रवीणता। नियम 12 की बात करें तो उसमें बताया गया है अनुपालन का उत्तरदायित्व। दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं राजभाषा अधिनियम 1963 के बारे में, जो जिसका संशोधन वर्ष है 1967। नियम 1 के अंतर्गत जो बात कही गई है वो है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। नियम 2 में उसकी परिभाषा के बारे में बताया गया है। नियम 3 में संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए और संसद के प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का स्थान के बारे में बताया गया है। नियम 3 सेक्शन 1 के अंतर्गत बताया गया है किसी भी बात के लिए उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में देना। नियम 4 की बात करें तो उसमें बताया गया है राजभाषा के संबंध में समिति। और नियम 5 के अंतर्गत क्या बताया गया है, वो है केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। नियम 6 की बात करें तो उसके अंतर्गत आता है राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। नियम 7 में उच्च न्यायालयों का निर्णय में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग के बारे में चर्चा किया गया है। नियम 8 में नियम बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। नियम 9 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, जो कि इसमें लिखा है धारा 6 और 7 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 50 है, यानी कि 50, जिसमें से स्वर 13 हैं, व्यंजन 33 हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हैं और मूल स्वर जो हैं वो है 4। नेक्स्ट, संविधान के 92 यानी कि 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो दोस्तों संविधान में 92वें संविधान के संशोधन में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया, जो कि जिसका वर्ष है 2003 में इन भाषाओं को जोड़ा गया। नेक्स्ट, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। अब हम आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं राजभाषा नियम 1976 के बारे में। भाषा के आधार पर वर्गीकृत, मतलब भाषा के आधार पर राजभाषा अधिनियम को 3 वर्गों में बांटा गया है, क, ख और ग क्षेत्र में। तो क क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो क क्षेत्र में जो राज्य आते हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब दोस्तों हम ख क्षेत्र की बात करते हैं तो ख क्षेत्र में आने वाले जो राज्य हैं वो हैं महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, दमन और द्वीप तथा दादर नगर हवेली। अब ग क्षेत्र में आने वाले राज्यों की बात की जाए तो वो हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, गोवा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, नागालैंड, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, लक्षद्वीप और पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश की जो राज्य भाषा है वो है अंग्रेजी। अब दोस्तों हम आपकी बात करेंगे DLW यानी कि बनारस में 28/11/2021 में फीटर ट्रेड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन के बारे में, जो राजभाषा से रिलेटेड है और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो चलिए बात की जाए DLW में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताती हूँ।
क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट, राजभाषा संसदीय समिति में लोकसभा के कुल सदस्य होते हैं, मतलब लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 20। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 10 जनवरी। नेक्स्ट, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है BG खेर। नेक्स्ट, रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रेल मंत्री। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा गृह मंत्री। आगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क क्षेत्र में आते हैं। संविधान की धारा 343 सेक्शन 1 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा एवं लिपि क्या है? तो दोस्तों भारतीय संघ की जो राजभाषा है वो है हिंदी और लिपि जो है वो है देवनागरी। नेक्स्ट, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 14 सितंबर। फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने आपको पहले भी अभी बताई हूँ DLW के क्वेश्चन के बारे में, डिपार्टमेंटल एग्जाम। अब मैं आपको फिर से DLW में दिनांक 17/11/2021 में लिफ्टर ड्राइवर में पूछे जाने वाले राजभाषा के प्रश्नों के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं ये। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में बात वर्णित है? मतलब कि हिंदी किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हिंदी संघ की राजभाषा है? तो अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु को छोड़कर बाकी पूरे भारत में लागू है। नेक्स्ट, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 20। नेक्स्ट, पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस भाषाई क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क क्षेत्र में। आगे, राजभाषा अधिनियम के अनुसार ग क्षेत्र से क क्षेत्र को हिंदी में पत्राचार का परसेंटेज कितना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 65%। नेक्स्ट, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, राजभाषा विभाग जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसके कैबिनेट मंत्री कौन हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं पता है, इसलिए मैंने नहीं बताया है। अगर प्लीज़ आप लोग को मालूम हो तो मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संविधान की धारा 343 सेक्शन 1 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा एवं लिपि क्या है? तो भारतीय संघ की जो राजभाषा है वो है हिंदी और उसकी लिपि है देवनागरी। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर। देखिए फ्रेंड्स, अब हम फिर से आपको DLW में जो कि दिनांक 21/12/2021 को AWM एग्ज़ाम में पूछे गए जाने वाले प्रश्नों राजभाषा के प्रश्नों के बारे में बताने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 20 होती है। अगर राज्यसभा के बारे में बात करेगा तो राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, और संसदीय राजभाषा मतलब संसद के सदस्य के बारे में बात करता है तो 20 सदस्य लोकसभा के प्लस 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, यानी कि संसद के सदस्यों की संख्या टोटल 30 होती है। नेक्स्ट,
संसदीय राजभाषा में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राज्यसभा के कुल 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 2011 के अनुसार वाराणसी किस क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क क्षेत्र में। आगे, हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम द्वारा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नियम 5 के द्वारा है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की भाषा का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 120 में। नेक्स्ट, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 12, यानी कि कुल 12 नियम हैं। आगे, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2020-21 में क क्षेत्र के लिए हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मूल पत्राचार का जो लक्ष्य है वो है 100%। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों आदि की भाषा किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 348वें अनुच्छेद में। नेक्स्ट, कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा राजभाषा 1976 के किस नियम में दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नियम 10, यानी कि नियम 10 में दी गई है। आगे, तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सी पुरस्कार योजना लागू है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार योजना।